दुनिया की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दुष्कर्म पीड़िता की हत्या की नीयत से उसे जिंदा जलाने का प्रयास। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का जन्मदिन। पुलिस बेड़े में बड़े स्तर पर तबादले, 19 एएसआई, 35 हेड कांस्टेबल, 48 कांस्टेबल के पुलिस जवान के विरुद्ध। मजदूर यूनियन ने किया पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन, विकास अधिकारी और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला जेल से 1.5 साल पहले जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपी ने गुरुवार मध्य रात्रि 1 बजे दुष्कर्म पीड़िता की हत्या की नीयत से उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। आग से झुलसी पीड़िता को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया है। बीकानेर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता 90% तक झुलस चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि दुष्कर्म आरोपी ने पीड़िता को 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की नानी ने एफआईआर में यह आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी 7 दिन से पीड़िता का पीछा कर रहा था। इस संबंध में पीड़िता ने अपने परिजनों को भी जानकारी दी थी। वहीं पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। गौरतलब रहे कि पीड़िता ब्यूटी पार्लर संचालिका पिछले कुछ समय से अपने पति से अलग नानी के पास रह रही है। घटना की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने माहौल गर्माता देख आरोपी प्रदीप बिश्नोई को राउंड अप कर लिया है। वहीं इस मामले के बाद गोलूवाला थाना में रात में ही अधिकारी हर एंगल से मामले की जांच से जुटे हुए हैं। और लास्ट तारीख को आ रही बेटी, लास्ट तारीख पर मानो 15 दिन हो गया धमकी दे मारने की, और मारने की धमकी आई दे हो तो मैं जेल में या कौन जाऊँ, मैं तो कांड करके जाऊँ। और वो कांड मारा परसों रात ने मेरी बेटी को परीक्षा। वर्तमान में गोलूवाला थाने में हमारी कंप्लेंट प्राप्त हुई जिसमें कि शीतल जो महिला थी उनको जलने की घटना हुई। उनके परिवारजन द्वारा इस संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिसमें कि उन्होंने पूर्व में महिला के द्वारा किसी के विरुद्ध 376 का प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें कि कोर्ट में उनके बयान हो चुके हैं और कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में प्रकरण चल रहा है। उसी के जो आरोपी हैं उसी के खिलाफ ये प्रकरण पुनः उन पर शंका जाहिर करते हुए कि हो सकता है उन्होंने ये घटनाकारी तो दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया है। पीड़ित महिला का उपचार जारी है और उपचार जयपुर में भी उनको रेफर किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम घटना की वास्तविकता में कौन कौन उसमें संलग्न है, क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी करके मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मैडम, जिनको शंका जाहिर की है उनके परिजन भी आज बताया जा रहा है आपसे मिले? जिस एफआईआर में जिस पर शंका जाहिर की गई थी कि वो ये घटना कर सकते हैं, हमने पूछताछ के लिए उनको दस्तयाब किया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनके परिजनों ने कहा कि पुलिस इस प्रकरण में यदि वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा उनको नहीं करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस सभी पक्षों से, सभी एंगल से पूरा डिटेल अनुसंधान करके इसमें निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का 77वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर डॉक्टर साहब की लंबी आयु की कामना की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास की हरियाली छाई। इसी को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पर पौधरोपण भी किया। पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया ने कहा कि डॉक्टर साहब ने शहर की जनता की लंबे समय से सेवा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने इलाके में खूब विकास करवाए। वहीं हनुमानगढ़ को जिला बनाने में भी इनका विशेष योगदान रहा। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आज माननीय डॉक्टर रामप्रताप जी का जन्म दिवस है, जिसे सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास से इसको संपादित किया है और मैं डॉक्टर साहब की बड़ी लंबी उम्र की कामनाएं करता हूं और जिस प्रकार से इन्होंने समाज को और पूरे इलाके को आगे बढ़ाया है, इसी तरीके से ये आगे भी कार्य करते रहें। आज आदरणीय डॉक्टर साहब का 77वां जन्मदिन है। हम सब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्ष उल्लास से मनाया है। डॉक्टर रामप्रताप 30 सालों से हनुमानगढ़ की सेवा में लगे हुए हैं और हनुमानगढ़ को जिला बनाने में भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी और हनुमानगढ़ को आगे हम चाहते हैं कि डॉक्टर रामप्रताप आगे भी मंत्री बने और भगवान से हम कामना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो। आज हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप जी का जन्मदिन है
और भाजपा कार्यकर्ता इस जन्मदिन को एक उत्साहवर्धक तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है लगातार कि चाहे राज में रहे हों डॉक्टर साहब, मंत्री रहे हों या विपक्ष में रहे हों, शहर की जनता का जो कार्य है उन्होंने हर समय सक्रियता से किया है। और आज का जो जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण करके मनाया है, और पौधारोपण करके हमने ये संदेश दिया है कि भी जन्मदिन जो है, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब अपने कार्यकाल में लगातार क्षेत्र के विकास के लिए एक तरीके की हरियाली प्रदान करते हैं, उस प्रकार से क्षेत्र लगातार खुशहाल रहे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों के विरोध में शुक्रवार को महिला मोर्चा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने घरेलू गैस सिलेंडर सिर पर उठाया और कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए। इस दौरान महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया। दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज हनुमानगढ़ जिले में मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते और हरियाणा जी के नेतृत्व में आज इस महिला को लेकर मैं यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और महंगाई के लिए पैदल मार्च निकाली है। दिनों दिन महंगाई आसमान को छूने जा रही है। जब महिलाएं रसोई में जाती है रोने लग जाती है, क्योंकि महंगाई चीनी, दाल, चावल जो भी महंगा बढ़ता जा रहा है। इस महंगाई के लिए मुझे कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है और महंगाई को कम करने के लिए हमें मोदी सरकार को ये शर्म की बात कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार शर्म करो। महंगाई आसमान को छूने जा रही है दिनों दिन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला परिषद में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुनीता राठौड़ ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला अब ODF हो चुका है। वही स्वच्छ शौचालय का सेकंड फेज चल रहा है। उन्होंने बताया कि गांव स्वच्छ रहे, इसके लिए घर से कचरा एकत्र करने के लिए जागरूकता फैलाई गई है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। आज जो मीटिंग रखी गई थी ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी। इसमें अध्यक्ष हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में विभिन्न डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण पधारे थे। उसमें टेक्निकल व्यक्ति विशेष रूप से आए थे और अपने ज़िले की जो DPR है, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए 242 का अपने को टारगेट मिला। उसमें 175 DPR का आज अनुमोदन करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। साथ ही हमारे कुछ जो संविदा कर्मी हैं उनका भी कार्यकाल बढ़ाने हेतु इसमें 2 एजेंडे रखे गए थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न डिपार्टमेंट स्वच्छता के अंतर्गत किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत बातचीत की गई थी। अन्य डिपार्टमेंट से भी सहयोग करने के लिए निवेदन किया गया था। हाँ जी, अपना जिला ODF हो चुका है। ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त हो चुका है और स्वच्छ शौचालयों का निर्माण भी किया जा चुका है। अभी जो फेज़ चल रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ में अपने को जो ODF हो चुके हैं वो एक निरंतरता बनाए हुए रखना है अपने को। साथ ही गांव स्वच्छ रहे, इससे संबंधित नालियां हैं, सोखते गड्ढे हैं या घरों के अंदर जो कचरा निकल रहा है उसको किस प्रकार से जीरो वेस्ट तक लाया जाए, यानी घर से ही कचरा जीरो वेस्ट निकले। तो कचरे का कैसे अपने को सेग्रीगेशन करना है, अलग अलग कचरा रखना है, जो डस्टबिन रखने हैं वो भी अपने को अलग अलग रखने हैं। तो लोगों में एक जागरूकता फैलानी है। इसके साथ ही निरंतर बनाने के लिए अपने को शौचालयों का भी निरंतर उपयोग हो, धमाका कोई बंद हो, इससे संबंधित ये विशेष अभियान है। नवासित पीर सैयद नादिर शाह जिलानी की दरगाह पर 96वां 2 दिवसीय उर्स गुरुवार से शुरू हो गया। हर वर्ष की तरह धूमधाम से मनाए जाने वाले उर्स पर शुक्रवार को हजारों की संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और पीर नादिर शाह की बारगाह में हाजिरी लगाई।
दरगाह कमेटी अध्यक्ष खुशी मोहम्मद, इंचार्ज इमामुद्दीन भाटी व कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद अली ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे बाद दरगाह स्थल पर कुश्ती प्रतियोगिता हुई, जिसमें जिले भर से 70 से अधिक पहलवानों ने अपना दमखम देखा है। कुश्ती मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े। ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। ग्राम पंचायत नवा में हजूर बाबा पीर नादरी शाह का 96वां उर्स सालाना हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो इसमें राजस्थान सरकार का जो कोविड-19 उसका भी पालना की जा रही है। और हमारे इस उर्स में इस बार ख्वाजा अजमेर शरीफ के वहाँ के गिद्दी नसीन हजरत सैयद नादिर अली शाह यहाँ चादर लेके पहुँचे हैं। और आज सभी इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सभी जायरीन आज 4 और 5 मार्च को सुबह से ही दरबार पे हाजिरी दे रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। और हम भी ये अल्लाह और रसूल बाबा नादर साहब के दर पे आके दुआ करते हैं कि सभी धर्म आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे हनुमानगढ़ ज़िले की इस गांव पंचायत नवा की बाबा नादर से हमेशा नज़र करम रहे, हमारे ज़िले में, हमारे राजस्थान में, देश की अमन शांति बनी रहे। नाम सैयद नादिर अली शाह है। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के हम गद्दी नशीन हैं। और हमें यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई कि नवा में यहाँ बहुत बड़ा डेरा है पीर नादिर अली शाह के नाम से। साडा भी नाम नादिर अली शाह है क्योंकि साडे वालिद साहब पीर काले शाह साहब यहाँ हमेशा हाज़िरी देते थे। इन्हीं की निस्बत से मेरा नाम नादिर अली शाह रखा है। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। यहाँ पे लोगों ने बड़ा प्यार दिया और कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे सब लोग उसी तरीके से दर्शन भी कर रहे हैं, हाज़िरी भी कर रहे हैं। इस दरगाह की कितनी मान्यता है, क्या मायने रखती है? बहुत मान्यता है साहब। हर धर्म के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में हर तरीके के हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और हर तरीके का यहाँ लंगर का इंतज़ाम किया गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जन्मदिन पर उनके पुत्र भाजपा नेता अमित साहू ने टाउन फाटक स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा व दलिया खिलाकर मनाया। गौशाला के सेवादार मुरलीधर ने बताया कि एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि किसी का जन्मदिन और शादी की सालगिरह आदि महोत्सव हो तो गौशाला में गायों की सेवा कर मनाना चाहिए। आज पूर्व मंत्री श्री राम प्रताप जी का जन्मदिन है। उस पर उनके पुत्र अमित जी ने फाटक गौशाला में आकर बीमार गौवंश की सेवा की है, उनको हरा चारा व दलिया खिलाकर। यह एक अच्छी पहल है। कोई भी जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य महोत्सव पर गौओं की सेवा करना एक बहुत अच्छी पहल है। आगे भी हम आशा करते हैं कि सभी सज्जन अपने जन्मदिन पर गौशाला में आकर सेवा अवश्य करेंगे। मजदूर यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विकास अधिकारी और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आक्रोशित मजदूरों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद विकास अधिकारी ने अपने आप को अपने चैम्बर में बंद कर सुरक्षित किया।
मैं वकील हूँ, अन्यथा है कानून है। मेरा हमारी मांग खातिर काम शुरू करा प्रदर्शन के दौरान हुई कहासुनी के दौरान वीडियो द्वारा बंद किए गए गेट को खोलने की कोशिश की गई, मगर मौके पर पहुंची टाउन पुलिस ने मामले को शांत करवाया। गौरतलब है कि मजदूर यूनियन मजदूरों के वाजिब काम नहीं होने पर प्रदर्शन कर रहे थे। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सचिव द्वारा मजदूरों के काम समय पर नहीं करवाए जा रहे, इससे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा है जी, आज हम ग्राम पंचायत चक ज्वाला सिंह वाड़ा के लेबर है जो आज यहाँ पंचायत समिति आई है बीडीओ के पास, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मजदूर कॉपी बनी हुई है मजदूरों की, उसके अंदर सरकार ने एक प्रावधान दे रखा है जिसका 90 दिन पूरा नहीं होगा उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे उस गरीबों की छात्रवृत्ति है, चाहे किसी की बेटी 18 साल की उम्र से ऊपर हो गई उसको जो 55,000 रुपये सरकार की तरफ सहायता राशि मिलती है, अगर उसके 90 दिन नहीं पूरे हुए तो उसको वो राशि नहीं मिलेगी। इसी डिमांड को लेकर ग्राम पंचायत चक ज्वाला सिंह वाड़ा का जो लेबर है, जो नरेगा मजदूर लेबर हैं, वो आज बीडीओ के पास आई हैं और इन्होंने डिमांड की है कि हमारे 100 दिन पूरे हों ताकि हमें साथ में तो हमें थोड़ा रोज़गार मिल जाए, उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी है वो भी हमें पुख्ता हो जाएं। इसलिए अभी विकास अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, वार्ता हुई है और उन्होंने माना है कि जो दिक्कत आई है वो हमारे जो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी और जो सरपंच है उनकी कमजोरी रही है, जो जिसके कारण उन्होंने काम की डिमांड की नहीं, उन्होंने काम सेक्शन करवाए नहीं, इसलिए ये दिक्कत आई है। और अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार आज ही मस्टोल हम शुरू कर देंगे, इशू कर देंगे और सोमवार तक का हमारा काम चल जाएगा। किस लिए हो गई थी, विवाद किस लिए हो गया था? विवाद सर जी बात ये हुई कि हम डिमांड कर रहे हैं काम की, हमारा मेन मकसद है हमारा 100 दिन पूरे हों, पर जो अधिकारी है जो हमारे साथियों को वो उलझा रहे थे ये मजदूरी के बारे में 130 या 120 हो, हमने बार बार ये कहा है कि आप हमारे काम की बात कीजिए, ये बात की बात है। अगर काम होगा तो मजदूरी की बात भी करने, काम ही नहीं है तो मजदूरी की बात किस काम बात की, तो इस बात से लेकर थोड़ा गर्माशर्मी होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गांव चक ज्वाला सिंह वाला से आई हैं और रोजगार मांगने आई हैं। हमारे 70 से 75 दिन हुई है, हमने कहा है अभी 100 दिन पूरे दो हमें, अभी हमें मजदूर काफ़ी बनी है हमारी, तो बच्चों के फार्म भरे हैं, कोई सहायता मिलती है वो नहीं मिल रही हमें, वो नहीं मिलेगी, जो 100 दिन पूरे होएंगे तो ही मिलेगी। और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं भी हमारा हमको पूरा 100 दिन दिया जाए और हमारे को मंजूरी और बढ़ाई जाए हमको। और अभी कितनी मजदूरी मिल रही है? 110 से 120 सर आती है हमारी को, और मंजूर का भी सब की है और किसी के इतने ही आते हैं 110 से 100। काम ठीक से नहीं चल रहा है। हमें 100 डेज़ कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं और अपनी जो लेबर रेट है, वेज रेट है वो मांग रहे थे, तो उसके लिए मस्ट रोल जो है काम के लिए बोल रहे थे, तो हमने काम के लिए मस्ट रोल इश्यू हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छात्र नेताओं की ओर से शुक्रवार को टाउन स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर पहुंचे छात्र नेता अभिमन्यु चौधरी ने बताया कि पीजी कॉलेज में रोहित जावा सहित आदि छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर में पौधे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य कॉलेजों में भी छात्र नेताओं द्वारा पौधे लगाने की मुहिम चलाई जाएगी। आज गवर्नमेंट महाविद्यालय हनुमानगढ़ के पीजी कॉलेज के अंदर युवाओं के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा भाई रोहित जावा, भाई अजय, पूर्व छात्र संघ लॉ कॉलेज अध्यक्ष संदीप सियाग, छगन सियाग, इन तमाम युवा साथियों के द्वारा महाविद्यालय के पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिस प्रकार से आने वाले समय में हरियाली जो महत्वपूर्ण संदेश
पूरे ज़िले के लिए सबसे बड़े महाविद्यालय में रखा गया और अन्य महाविद्यालयों में इसी प्रकार ये इन छात्र नेताओं के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि हरा भरा करने का कॉलेज के अंदर वातावरण जो महाविद्यालय के अंदर छात्र जब आता है तो वो एक प्रकार से नशे की प्रवृत्ति से दूर एक नया संदेश देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्यों नया सेशन अभी स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद। पिछले 1 साल से छात्र अपनी पढ़ाई की सुविधाओं को लेकर परेशान था, तो धीरे धीरे अभी कोविड के बाद छात्र कॉलेजों में आने लगा है, महाविद्यालयों में आने लगा है, निश्चित रूप से एक पुराना वातावरण तैयार हो रहा है। उसी प्रकार छात्र नेताओं ने एक नई मुहिम छेड़ते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम आज रखा और उसमें आने का सौभाग्य मिला। बर्थडे था तो मैंने इस दिन एक मुहिम चालू की है भी सभी अपने अपने बर्थडे पर एक पौधा जरूर लगाए जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो। टाउन स्थित पवन कुमार जुगल किशोर किराना स्टोर से शाम को अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने से थोड़ी देर बाद ही पता चल गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। दुकान मालिक पवन कुमार ने बताया कि शाम को 6:30 बजे बटन दबाया, इतने में ही आग लग गई। बाद में मौके पर दमकल आ गई और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फिर भी 20 से 25 हजार का नुकसान होना बताया जा रहा है। शाम को 6:30 बजे मैंने बटन दबाया तो वातावरण एकदम से चिंगारी निकली, आग लगी, तार से तार भिड़ गया और वो आग एकदम से फैल गई। फिर दमकल आ रहे आए और है उसने बुझा दी। अंदर तो जी आपने बिस्कुट है, भुजिया है, मेरा कहना मतलब है भी बेड़ी है, सिगरेट है और ऐसी आग लगी। बस नुकसान का तो कोई 20-25 हज़ार रुपये का हो गया जी। तो घर सो जाता मरने के ठा लाग तो रात की तो नुकसान आगे सारी दुकान बन जाती। हाँ, टाउन में आर्मी एकता किसान एकता मिशन की शुरुआत की गई। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौर ने बताया कि इस मिशन की शुरुआत शुक्रवार के दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर की गई है। इसलिए वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को दूध और केले वितरित किए गए। उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आज यहाँ हनुमानगढ़ टाउन के अंदर स्थित वृद्धावस्था आश्रम के अंदर यहाँ हमने दूध और केलों का यहाँ वितरण किया है। यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको जो स्वास्थ्यवर्धक उनको पौष्टिकता के रूप में उनको अच्छा एक भोजन निरंतर मिले, इस संदेश को लेकर के हमने आज इस सोच से हमने यहाँ आज दूध और फल वितरण किया है। हमने अभी हमारे एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसान आर्मी किसान एकता मिशन की तरफ से ये वितरण हम लोगों ने किया है। आज ये हमने हमारा जो नया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसान आर्मी किसान एकता मिशन, उसकी आज हमने शुरुआत यहाँ बुजुर्गों से यहाँ हमने इनसे आशीर्वाद लेकर के की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो भी मेरे साथी जो भी मेरे को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि जो हमारे इस तरह के बुजुर्गों के लिए जो संस्थान हैं और भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें और उनकी यथासंभव उनकी मदद करें, क्योंकि बुजुर्गों की मदद का एकमात्र उनकी आशा की किरण आप और हम लोग हैं। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बालिकाओं के लिए सचखंड स्कूल में शनिवार सुबह 10:30 बजे डांडिया प्रतियोगिता होगी। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की बच्चियां भाग लेंगी। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाली बालिका को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाली बालिका को 1100 और तीसरे स्थान पर आने वाली बालिका को 500 रुपए के नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमने बालिकाओं का डांडिया कार्यक्रम का कल 6 मार्च को आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बच्चियां भाग लेंगी और जो बच्ची सबसे बढ़िया खेलेगी उस बच्ची को प्रथम बच्ची को आने वाली को 2100 रुपये का नगद पुरस्कार संस्था की तरफ से दिया जाएगा।
द्वितीय आने वाली बच्ची को 1100, तृतीय आने वाली बच्ची को 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और संस्था ऐसे प्रोग्राम समय समय पर करती रहती है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी सोच को लेकर के संस्था का कार्य चल रहा है। कहाँ होगा ये सचखंड स्कूल के अंदर कल सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें तरुण विजय को प्रदेश के जूडो संघ का कोषाध्यक्ष बनाने पर उनका सम्मान किया गया। तरुण विजय ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज अनिल जिंदा, महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी आदि भी मौजूद रहे। सभी मेरे बैडमिंटन क्लब के साथीगण, सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय अंकल जी फूल सिंह जी का और गुरप्रीत भाई का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप जितने मेरे सामने बैठे हैं, भाई रवि ने प्रेम जाता है इतनी मेरी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ के मैं लायक नहीं हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो प्यार इतना ज़्यादा मिलता है कि मैं अपने जीवन में ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊँगा। चाहे चुनाव की बात हो, जब भी कोई जिम्मेदारी मिली है, केवल मेरा हमें पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर जिले की महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का कोऑर्डिनेटर बनाया। और मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने पूरे राजस्थान में जो कार्यक्रम था वो फर्स्ट आया, तो उसका श्रेय हमें मिला, लेकिन वो सारी मेहनत आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, अभी भी जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी से और आप सभी के सहयोग से सम्मान समारोह रखा गया है। और श्री तरुण विजय जी को मैं बधाई देता हूँ। उनको प्रदेश का जूडो कराटे का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे ट्रैफिक की तरफ से आपको बधाई। मैं श्री फूलचंद जी अंकल जी को और गुरप्रीत जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और इस समारोह में मुझे शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। एक यहाँ आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी है और मैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर रोड सेफ्टी के बारे में कहना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम यातायात नियमों की पालना करें सभी लोग और करवाएं, क्योंकि आपको ध्यान में नहीं होगा कि हर साल 2.5 लाख लोग एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। जितनी कैंसर व अन्य बीमारी से डेथ नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट में हो रही है। उस चीज़ को बचाने के लिए पुलिस अपना प्रयास करती है। और मेरा मकसद, मैं एक बात बता दूं, मेरा मकसद कुछ चालान काटने से नहीं है, चालान काट के मैं सरकार की पोथी पूरी कर दूं या कोई आंकड़े पूरे करूं, बट मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक करना, ताकि हर आदमी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हो। गांव मसीतावाली में गर्मी शुरू होते ही इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला परिषद के सीईओ व जिला दाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान करने की मांग की। ग्राम पंचायत मसीतावाड़ी से यहाँ सीईओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत है। हमारे गांव में वाटर वर्क्स है जिसका भंडारण छोटा है, उसमें कम से कम 10 दिनों का स्टॉक रहता है। हम मांग करने आए हैं कि हमारे गांव में बस स्टैंड के पास ट्यूबवेल लगाया जाए, जिससे गांव में पानी की मीठे पानी की आपूर्ति हो सके। करीब 2 साल पहले वाटर वर्क्स में जो ट्यूबवेल लगाया गया था उसमें खारा है पानी, जिससे आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम मांग करें हैं कि जल्द से जल्द बस स्टैंड पे नहरबंदी आने वाली है, इसके कारण बस स्टैंड पे नया ट्यूबवेल लगा दिया जाए जहाँ पे मीठा पानी है, और पास में ही वाटर वर्क्स की पाइपलाइन है, जिससे न ज़्यादा खर्चा आएगा और न मतलब ट्यूबवेल को उसके पाइपलाइन जोड़ना। हाँ, हम ट्यूबवेल के गाँव में वो पाइपलाइन जुड़ जाए, इस निवेदन करने हैं। सीईओ साहब से ज्ञापन देने हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते शहर में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित एक घर में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने पूरा घर खंगाला और घर का सामान बिखेर दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 12 निवासी रिटायर्ड कर्मचारी सुमेर सिंह यादव के घर में गुरुवार के दिन चोरी हो गई। मकान मालिक अपने परिवार के साथ 3 दिनों से बाहर गए हुए थे। ऐसे में रात उनके घर में रिश्तेदार सोते थे। वहीं गुरुवार को जब घर में कोई नहीं था तो चोरों ने धावा बोल दिया और चोरी कर ली। मकान मालिक ने बताया कि घर आकर संभाला तो सोने व चांदी के जेवर सहित 15,000 रुपए नहीं मिले। गए हुए थे गांव में, भांजे की मिसेज एक्सपायर हो गई थी, 38 के करीब एज थी उनकी, और 3 दिन हो गए थे गए हुए। रात में यहाँ सोते थे और दिन में देखते रहते थे, पड़ोसी भी आते जाते रहते थे। और कल शाम को 4:30-5 बजे करीब वहाँ फ़ोन गया था मेरे पास से, मैं इस प्रकार से घर के ताले टूट गए और आप आओ। तो उसी समय मैंने संपर्क भी किया पुलिस वालों से भी, लोगों के माध्यम भी, और पुलिस वाले भी यहाँ के गए पीछे से और इन्होंने अपनी कार्रवाई भी की है और आश्वासन भी ये मिला है कि भी आपका सहयोग कर रहे हैं हम और ट्रेस आउट करेंगे। कितनी चोरी हुई है और दिन में हुई है? हाँ, ये दिन की बात बता रहे हैं, 3:30 के करीब, 3:30-4 के बीच में, जैसे इन्होंने देखा है। क्योंकि एक चारे वाला आता है हमारे गऊ के लिए, रोज़ चारा मंगाते हैं, तो 3 बजे के करीब चारा डाल के जाते हैं। और पड़ोस में वो देख के गई थी जिनको कहा था, तो उसने देखा कि आज तो घर तो खुला है, चाबी तो हमारे पास है, चाबी नहीं होने के बाद ही घर कैसे खुला है। अंदर वो आई है देखने, तो बाहर निकली है, तो उससे बोला नहीं गया। वो खुद जैसे बता रहे हैं रविंदर जी, स्कूल वाले मेरा पड़ोसी भी है, कि वो बेहोश हो गई थी जी। और इस प्रकार से फिर उससे बोला नहीं गया, तो रविंदर ने आके देखा अंदर, तो सब कुछ सारा सामान खिला पड़ा था टोटली। और इस प्रकार से इस घटना क्या क्या जेवरात चोरी हुए हैं और नकदी की तरह चोरी हुआ है? जैसे पता लगा है मेरे को भी, एक तो जो पुत्रवधू है उसका खुद का था, जैसे बताया उसने, 2 कानों के टॉप्स वगैरह थे, एक जो है बच्चे की चेन थी और पाजे थे और 2 अंगूठियाँ, जैसा उन्होंने बताया है। लगभग कितना, 2 लाख रुपए के आसपास? आप देख लो, ये तो सुनार बता सकते हैं अभी कितने का है कितने का नहीं, लेकिन ये नुकसान तो है ही। और पूजा के लिए जो सिक्के लाते थे त्योहार पे, वो सिक्के नहीं है, चांदी के थे वो। जंक्शन स्थित सेंट्रल जेल में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को तीसरे दिन शिविर में बंदियों ने योग किया। योग प्रशिक्षक जगदीश अरोड़ा ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के बेसिक कोर्स करने से जेल में बंदी समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। कैंप के दौरान सुदर्शन क्रिया भी सिखाई जाएगी। इस मौके पर जेलर योगेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3. आर्ट ऑफ लिविंग से जगदीश, और आर्ट ऑफ लिविंग से मैंने ये 7 दिनों का ये बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है। और इसके अंदर हमने देखा कि ये काफ़ी लोग बदल सकते हैं। आज दूसरा दिन है कोर्स का, और मैं ये चाहता हूँ ये जब भी ये बाहर निकलें तो एक अच्छी ज़िंदगी के साथ जिएं। 500 लोगों के बीच में ये कोर्स हो रहा है, और मैं यही सोचता हूँ कि इनकी लाइफ अच्छी बने और समाज में अच्छे ढंग से रह सकें।
करीब 3.5 माह पहले नजदीक गांव मक्कासर से लापता युवक युवती के संबंध में सूचना देने वाले को जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 5100 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में 14 दिसंबर 2020 को जंक्शन थाना में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार गांव मक्कासर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 16 नवंबर 2020 की रात्रि को उसकी पुत्री घर से गायब हो गई थी। गांव के ही विजय गुदारा पुत्र रामकुमार ने उन्हें बताया कि उनकी लड़की को उसका भाई संजय गुदारा जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। युवती के पिता की रिपोर्ट के आधार पर संजय गुदारा के खिलाफ अपहरण के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, लेकिन अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। दोनों की तलाश जारी है। जो कोई भी व्यक्ति इन दोनों के बारे में सूचना देगा उसे 5100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। गौरतलब है कि लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर युवती के परिजन कई बार पुलिस अधिकारियों से मिल चुके हैं। पिछले दिनों एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से पुलिस बेड़े में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। एसपी की ओर से जारी आदेशों के तहत सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल स्तर के जिले के कुल 102 पुलिस जवानों के स्थानांतरण इधर से उधर कर दिए गए हैं। इसमें 19 एएसआई, 35 हेड कांस्टेबल और 48 कांस्टेबल शामिल है। किसी को वर्तमान थाने से दूसरे थाने में तैनात किया गया है तो किसी को पुलिस लाइन भेजा गया है। पुलिस महकमे में ये तबादले प्रशासकीय आधार और खुद की प्रार्थना पर किए गए हैं। जंक्शन थाना से एएसआई शंभुदल सामू को टिब्बी, गोलूवाला थाना से एएसआई मूसे खां को जंक्शन, सुरेशिया चौकी से एएसआई इंदिरा देवी को पीलीबंगा, टाउन से एएसआई ओम प्रकाश बुडानिया को नोहर, पल्लू से एएसआई राजवीर को खुइया, भादरा से एएसआई ओम प्रकाश मीणा को पल्लू, पीलीबंगा से एएसआई हंसराज नायक को गोलूवाला, भादरा से एएसआई अशोक यादव को गोगामेड़ी, शेरगढ़ चौकी से एएसआई सोहनलाल सांखला को डबली राठान चौकी से एएसआई कैलाश चंद्र को सदर, खुइया से एएसआई जसवंत सिंह भिरानी से एएसआई चेतराम सहू को नोहर थाना में स्थानांतरित किया गया है। वहीं गोगामेड़ी से एएसआई सोहनलाल शर्मा, नोहर से एएसआई सुभाष चंद्र, जंक्शन थाना से एएसआई केसर सिंह, सदर से एएसआई हेमंत कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया है। एएसआई दौलतराम का पुलिस लाइन से गोगामेड़ी, एएसआई खियाराम का पुलिस लाइन से पुलिस नियंत्रण कक्ष, एएसआई पृथ्वी सिंह का पुलिस लाइन से खुइया थाना में तबादला हुआ है। टाउन थाना प्रभारी के रीडर हेड कांस्टेबल सरजीत सिंह का जंक्शन थाना में तबादला हुआ है। इसके अलावा सदर थाना से हेड कांस्टेबल राजाराम स्वामी का संगरिया, सदर थाना से ही हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह का महिला थाना और गोलूवाला से हेड कांस्टेबल शंकर लाल का पल्लू थाना में स्थानांतरण कर दिया गया है। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में शुक्रवार को सालाना शहीदी समागम मनाया जा रहा। इसके उपलक्ष्य में शहर में संगतों द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा पहुंच संपन्न हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन विखे सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य अज पैदल नगर कीर्तन संगतां पासों निकालिया जा रहा है। सच्चे ये जो नगर कीर्तन है शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, मुहल्ले दी गलियां हैं, इन्हां विचों पैदल निकालिया जा रहा है। सारी व्यवस्थावां का ध्यान रख के ये जो नगर कीर्तन है निकालिया जा रहा है भाई। और 7 तरीक नूं दीवान सजाए जाएंगे, जिस विच ढाडी भाई लखविंदर सिंह जी और अनजान जी का जत्था संगतां नूं ढाडी कविश्री नाल निहाल करनगे। ये जो समागम सन 6 फरवरी तो अखंड पाठ साहब की लड़ी चल रही है, जो कि 7 मार्च तक 1 महीना लगातार चल रही है। सारी संगतां दा कोटन कोट धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।